हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक नई सीरीज समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में इसे एपी लिखते हैं। दोस्तों, श्रेणी क्या होता है पहले आप लोग इसको जान लीजिए। श्रेणी का मतलब होता है कि कोई भी संख्या अगर जो होती है वो एक क्रम से हो, तो उनके बारे में हमें अगर जो जानना हो कि उनका योग कितना होगा, उनके बीच का टर्म कितना होगा, उनका पहला पद क्या होगा, उनका अंतिम पद क्या होगा, उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो इन सारी बातों को हम इसमें बताएंगे कि किसी सीरीज को हम कैसे पहचान करेंगे कि वो समांतर श्रेणी है, और कैसे पहचान करेंगे कि हमें वहाँ पर कौन सी स्थिति दी हुई है और कैसे लगाना है। तो बताने से पहले दोस्तों कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि कुछ फैक्टर के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे दोस्तों, हम इसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी या फिर एपी लिखते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, सबसे पहली बात है कि अगर जो कोई सीरीज होगी तो उसमें कौन सा टर्म आएगा, कौन सा पद आएगा। तो पहला पद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद उसे हम ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अंतिम पद होगा, जैसे कि ये हमारा एक श्रेणी है, मैं एक एग्जाम्पल में ले लेता हूं आप लोग के पास। तो जैसे हमारा कोई एक एग्जाम्पल के साथ दोस्तों कुछ फैक्टर होते हैं, जिन फैक्टर के बारे में हमें जानना है। जैसे होता है प्रथम पद। प्रथम पद जैसे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद बताइए। तो दोस्तों पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि कोई भी श्रेणी दी रहेगी तो हमें सबसे पहले उसे समझना क्या है। समझना ये है कि ये जो पहला पद होता है इसे हम प्रथम पद कहते हैं, और उसके बाद इसमें और क्या फैक्टर होता है। इसमें जैसे इन दोनों के बीच का अंतर देखो, 5 और 2 7, तो इसमें 7 का अंतर आ रहा है। तो इसमें एक फैक्टर और होता है सार्वंतर। सार्वंतर सार्वंतर होता है। सार्वंतर को जो है हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर का मतलब सब में जो अंतर होता है, जैसे इन दो पदों के बीच अंतर, इन दो पदों के बीच के अंतर, ऐसे जो पद मिलेंगे उनके बीच का अंतर ही सार्वंतर होता है। उसके बाद में एक होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या दोस्तों, पदों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। पदों की संख्या मतलब ये जो पद दिए हैं वो कितने पद हैं, तो उन्हें हम n से दिखाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इसका कह रहा है हमें और एक पद कौन सा जानना होगा। 3 बातें हमने बता दिया, ए डी एन। उसके बाद में होता है ये nवां पद। nवां पद, nवां पद को दोस्तों an से डिनोट करते हैं। an से या फिर l से। l का मतलब होता है अंतिम पद। अब दोस्तों इससे जो सूत्र बना, ये सूत्र बना an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोस्तों हमारा सूत्र है। कोई भी श्रेणी हो जिसका अंतर समान हो, अगर जो हमें उसका योग निकालना है तो उसके लिए भी फार्मूला है। उसका अगर जो n वां पद निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है। तो दोस्तों ये n वां पद निकालने के लिए तो हमें यहाँ पर
दसवां पद पूछ रहा है दोस्तों, तो दसवां पद यानी an यानी A10, कौन सा दोस्तों, A10। तो A10 का मतलब दोस्तों दसवां पद हो गया। अब पहला पद जो दे रखा है, पहला पद क्या है इसमें समझते हैं। पहला पद A है, तो A का मान 2 दे रखा है। उसके बाद में अंतर दोस्तों, ये टर्म A है, ये टर्म B है, तो इसे हम T1 मानेंगे, इसे हम T2 मानेंगे, इसे हम T3 मानेंगे। जैसे मान लेते हैं सपोज T1 है, ये T2 है, ये T3, ऐसे डॉट डॉट बढ़ती जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अंतर निकालना है। तो हमें क्या करना है कि T2 माइनस T1 कर देना है, यानी दोस्तों 7 माइनस 2 इजिकल टू 5। तो ये दोस्तों सार्वंतर हो गया। तो उसके बाद में हमें दोस्तों देखो ये दो बातें दे रखी है, ये 2 धन 10 माइनस n बराबर, अब देखो पदों की संख्या यहाँ पर n बराबर 10 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब d का मान तो 5 आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 धन 10 में से गया 9 गुणा 5, यानी कि 2 धन 9 पचे 45, 2 47। यानी कि दोस्तों हमें जो ज्ञात करना था दसवां पद, दसवां पद मिल गया क्या, 47। तो क्वेश्चन में पूछेगा आप लोगों से कि दसवां पद बताइए, तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं। अब पहचान मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है। तो इसे टर्म T1, टर्म T2, टर्म T3 से भी। अब हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर जो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मुझे मिले कि 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद 81 है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा है कि n वां पद कितना है, तो हमें दोस्तों समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में क्या देखना है, सबसे पहले क्या दिया है, प्रथम पद यानी 21 हो गया। सार्वंतर हम लोग क्या जानते हैं कि T2 माइनस T1 यानी कि 18 माइनस 21 इक्वल टू -3। क्योंकि ये दोस्तों माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस वाली वैल्यू छोटी है, तो हमेशा माइनस में आएगा। तो ये हमारा सार्वंतर हो गया। अब यहाँ पर ये जो दे रखा है, ये हमें n की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा पद, ठीक है दोस्तों, कौन सा पद, यानी कि n वां पद आपसे पूछ रहा है, यानी कि कौन सा पद -81, यानी an इजिकल टू -81। तो हमें n वां पद यहाँ पर दे रखा है, मुझसे n पूछ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र हमारा रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान कितना है, 81, इसका मान कितना है, a का 21 प्लस n का मान दे रखा है दोस्तों कुछ नहीं, a और d का मान -3। अब क्या करते हैं, अब देखो दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो इसे सीधे सीधे गुणा, इसको इधर ले आते हैं, तो -81 और -21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे, -3n प्लस 3, क्योंकि इधर माइनस और माइनस से गुणा हो जाएगा ये प्लस। अब हमें समझना ये है कि 81 और इसको जोड़ेंगे अगर जो, तो 1 1 2 और 8 और 8 2 10, 102, 3n प्लस 3। अब इस 3 को भी इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा दोस्तों, 105। 3n बराबर 100, क्योंकि ये 3 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो अब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n बराबर 105/3।
यानी जो हम 3 से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग दें या फिर काट दें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, एक बच गया, 3 बचे 15, यानी कि n का मान कितना आ गया दोस्तों 35। यानी कि इस सीरीज का 35वां पद क्या होगा 81 होगा। इस श्रेणी का 35वां पद क्या होगा 81 होगा। इस प्रकार से 2 टाइप के प्रश्न मैंने आपको बताए। अगला जो टाइप का प्रश्न बनता है वो कुछ इस प्रकार का है, अभी मैं बताता हूं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 7 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए तथा पदों की संख्या बताइए। तो दोस्तों इसमें जो दे रखा है कि अंतिम पद से 11वां पद की संख्या बताना है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पदों की संख्या। पहले हमें ये तो पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ तक के जो पद दिए हैं वो कितने, उसके बाद हम अंतिम पद से पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमारा समीकरण है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। तो ये हमारा समीकरण है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें देखिए ए प्रथम पद कितना हो गया 10 हो गया, एल कितना हो गया माइनस 62 हो गया अंतिम पद। अब दोस्तों सार्वधातुक डी 7 माइनस 10, अभी हमने बताया कि पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को घटाएंगे, तो घटा दिया तो कितना आ गया -3। अब हमें दोस्तों एक सूत्र पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हम जानते ही थे। तो L बराबर होता है, अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंत से कहा है तो अंतिम पद ले लेंगे, प्रारंभ से कहा होता तो हम ये ले लेते an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों अगर जो अंत से कहेगा तो यहाँ पर यल लिख देंगे और प्रारंभ से कहेगा तो हम यहाँ an लिख देंगे, बाकी दोनों सूत्र सेम है। अब रख के हम पदों की संख्या निकालते हैं। ये 10 में से घटा दिया तो ये 7 में से घटा 10 तो -3 आ गया, अभी बताया था। अब देखिएगा ये -62 10 प्लस n हमें निकालना है और ये हो जाएगा -3, गुणा कर इसको इधर ले आते हैं तो -62 -10, उसके बाद ये हो जाएगा 3n में +3। अब चलो 62 और ये 72 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं। इस 3 को भी इधर ले आएंगे तो 72 -3, तो 3n बराबर ये हो जाएगा 3n बराबर 75, क्योंकि दोस्तों -3 और ये जिसमें जुड़ जाएगा तो 75 हो जाएगा। 75 माइनस माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे, तो n बराबर 75/3 = 25। यानी दोस्तों पदों की जो संख्या आ गई n का मान वो कितना आ गया 25 आ गया। अब दोस्तों अंत से कह रहा है, तो दोस्तों अगर जो हम अंत से गिनेंगे तो हमारा पद कौन सा आएगा, हमारा जो पदों की संख्या आएगी वो एपी का 15वां पद होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो हम कोई संख्या लिखते हैं, ऐसे कोई संख्या लिखते हैं, अब मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि अंत से, तो अब हमें पता चल गया कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 25 है। तो अगर जो हम अंत से 11वां पद लेंगे तो दोस्तों देखो 10 पद तो वैसे निकल गए, बचे कितने 15 पद। तो 15 पद जो होगा वो 15वां पद कहलाएगा। तो यानी कि दोस्तों हम क्या निकालेंगे, a
15, ए 15 यानी 15वां पद निकालेंगे तो वही 11वां पद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कुल संख्या 25 है। 25 में से हम अगर जो इस 11वें पद को 11 घटा देंगे इसमें तो आएगा 14, लेकिन हम 14 नहीं लेंगे, लेंगे 15। क्यों 15 लेंगे? क्योंकि उल्टी गिनती गिनने पर हमारा 15 पे ही वो पद मिलेगा, ना कि 14 पर। तो इसीलिए हम इसे ए 15 ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें पता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो गया दोस्तों 10 प्लस 15 माइनस 1 इंटू -3। उसके बाद दोस्तों 10 घट गया 14, 14 तिया 42, तो कितना आ गया -42। तो 42 घट जाएगा तो ये आ जाएगा -32। यानी कि दोस्तों हम अगर जो कहें अंतिम से 11वां पद क्या होगा, माइनस क्या होगा, 32 होगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही आप लोग को एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर इससे बन पाए।